गुजरात में बारिश बाढ़ से बिगड़े हालात, पंचमहल में मंदिर में पानी का सैलाब। पंचमहल के मंदिर की सीढ़ियों पर पानी तेज बहने लगा, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूरत में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। भारी बारिश की वजह से सूरत में एक अपार्टमेंट की दीवार ढही, हादसे में कोई भी शख्स घायल नहीं। सूरत में लगातार तेज बारिश के बाद जलभराव से परेशानी, बारडोली इलाके में पानी में डूबा अंडरपास। भारी बारिश के बाद वलसाड के कई इलाकों में जलभराव, सड़कें तालाब में तब्दील हुई। गुजरात के अरवली के गांव में बादल फटा, तेज रफ्तार पानी में बह गई कई गाड़ियां। अरवली में हादसे की जगह लोगों ने बड़ी मुश्किल से फंसी गाड़ियों को निकाला, 3 घंटे के अंदर 8 इंच बारिश का अनुमान। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के बाद झरने में उफान, स्थानीय प्रशासन ने लोगों को किया खतरे से आगाह। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे कई ऐतिहासिक मंदिर और घाट। राजस्थान के बारा में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू, पुलिस और प्रशासन की टीम ने 29 लोगों को बचाया। तेज बारिश के कारण बारा के कई इलाकों में पानी भरा, प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन चला रहा है अभियान। बारा में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, कोटा, भरतपुर और जयपुर में बारिश के साथ आंधी की चेतावनी। बिहार के नवादा जिले के लोग भी कर रहे हैं बाढ़ का सामना, पानी से लबालब वाटरफॉल, सैलानियों की आवाजाही भी बंद। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, सामान्य जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 25 जून से 27 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के चमोली में नंदप्रयाग नंदानगर रास्ते पर पहाड़ी से आया मलबा, रास्ता बंद होने से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूटा। उड़ान से पहले एक्सियोम 4 मिशन अंतरिक्ष यात्रियों की पहली तस्वीर आई सामने। अंतरिक्ष में आज भारत रचेगा इतिहास, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 आखिरकार आज होने जा रहा है लॉन्च। आज दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च होगा और डॉकिंग 26 जून को शाम 4:30 बजे होगी। मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में ले जाएगा और फिर नए स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व कमांडर पैगी विटसन कर रही हैं। शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं। हंगरी के टिबोर कापू और पोलैंड के स्वालोज मिशन एक्सपर्ट हैं। एक्सियोम 4 एक कमर्शियल स्पेस मिशन है, इसे स्पेस एक्स और एक्सियोम स्पेस मिलकर संचालित कर रहे हैं। मिशन की अंतरिक्ष यात्रा 14 दिन की होगी। इस अंतरिक्ष मिशन को पहले 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे टाल दिया गया। इसके बाद 8, 10 और 11 और फिर 19, 22 जून को भी कोशिशें हुई, लेकिन कई कारणों से टलता रहा। इस अंतरिक्ष मिशन के दौरान 60 से ज्यादा प्रयोग किए जाएंगे। फसल के बीज पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव की भी जांच की जाएगी। इस दौरान अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता का भी अध्ययन होगा। साथ ही इसरो इस मिशन के दौरान 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग भी करेगा। शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन के लिए खास तैयारी की है। वो 2019 से 2021 तक रूस के यूरी गैगरिन सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग ले चुके हैं। एक्सियोम 4 मिशन के लिए उन्होंने टेक्सास के नासा सेंटर में भी ट्रेनिंग ली। कैनेडी स्पेस सेंटर से आज 12:01 पर लॉन्चिंग के बाद स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 27 घंटे की यात्रा पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करेगा। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी आज मना रही है काला दिवस। कई राज्यों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। आपातकाल के दौरान अधिकार हनन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, युवाओं को कभी भी 1975 की तानाशाही को भूलना नहीं चाहिए। आपातकाल जैसी घटना की यादें धुंधली हो जाती हैं तो ये राष्ट्र के लिए हानिकारक।
अमित शाह ने कहा कि उस समय सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल लगाया गया था, जबकि कोई राष्ट्रीय खतरा नहीं था। बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं में और जोश भरेंगे पीएम मोदी, 6 और बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार के हर संभाग में रैली का कार्यक्रम। पीएम मोदी अब तक मधुबनी, विक्रमगंज और सिवान में कर चुके हैं रैली। आज से चीन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में उठाएंगे आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें बात करने के लिए न्योता दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के न्योते का कोई जवाब नहीं दिया है। मुंबई में जारी है भाषा का विवाद। बीएमसी के हिंदी और गुजराती नोटिस बोर्डों के खिलाफ एमएनएस का प्रदर्शन। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में नेहा नाम की लड़की को एक युवक ने छत के 5वीं मंजिल से फेंका। घायल नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नेहा की हत्या के आरोपी तौफीक को रामपुर के टांडा इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक लड़की के पिता के मुताबिक आरोपी दूसरे समुदाय का है और नेहा उसे राखी बांधती थी, लेकिन फिर भी उसके साथ ये ज्यादती की गई। लखनऊ में एक इंस्पेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि इंस्पेक्टर सरोज ने कर्नल पर कार चढ़ाने की भी कोशिश की। लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद ने लखनऊ के पीजीआई थाने में केस दर्ज किया और पुलिस कमिश्नर से भी की शिकायत, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मेघालय पुलिस के एसआईटी ने राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम के नार्को टेस्ट की मांग ठुकराई। राजा रघुवंशी के परिवार ने की थी नार्को टेस्ट की मांग। मेघालय पुलिस ने कहा इसकी जरूरत नहीं, हमारे पास ठोस सबूत। दिल्ली के रिठाला की फैक्ट्री पर भीषण आग लगने से लोगों की मौत। आग बुझाने की कोशिश जारी। मुंबई के बोरीवली में एक बस में लगी आग के कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया। इस बोरीवली के देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थी। राहत की बात यह थी कि इसमें कोई यात्री नहीं था। गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा। सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को तेज रफ्तार कार ने कुचला, एक युवक की मौत। गुरुग्राम हादसे में घायल दूसरे शख्स की हालत गंभीर। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी। हरियाणा से मनाली घूमने पहुंचे पर्यटकों के साथ हुई मारपीट। स्थानीय युवक पर मारपीट का आरोप। 4 महीने की बच्ची को भी आई चोट। घटना के बाद पर्यटकों ने सड़क पर हंगामा किया। महेंद्रगढ़ के पर्यटक प्रदीप ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हवाई यात्रा की सुरक्षा पर डीजीसीए की कार्रवाई। 19 जून से शुरू की विशेष निगरानी। दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर जांच। डीजीसीए की जांच में बैगेज ट्रॉली और ग्राउंड उपकरण खराब मिले। मेंटेनेंस से जुड़े आदेशों के पालन में कोताही। कुछ विमानों के सुरक्षा उपकरण भी सही नहीं मिले। देश भर में धमकी भरे ईमेल भेजने वाली लड़की की चेन्नई से गिरफ्तारी। अहमदाबाद में 21 धमकी भरे मेल भेजे थे। 80 वर्चुअल नंबर्स का किया था इस्तेमाल। धमकी भरे ईमेल भेजने की आरोपी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री। एक कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर करती है काम। नोएडा में एक बुजुर्ग महिला की चेन लूटकर बदमाश फरार। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि महिला के ई रिक्शा से उतरते ही बदमाश चेन खींचते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। नगर निगम के अमले ने ढाए अवैध निर्माण। डिंडौरी में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। जान बचाकर भागे कर्मचारी। उमरिया गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्रामीण भड़के। रोहतक में पत्नी और उसके प्रेमी से परेशान युवक ने लगाई फांसी। मरने से पहले बताया 4 मिनट का वीडियो। दोनों पर परेशान करने का आरोप। मरने से पहले पीड़ित ने पत्नी और उसके प्रेमी के वीडियो को भी किया वायरल। बार बार पैसों के लिए परेशान करने का आरोप। मध्य प्रदेश के देवास में पारिवारिक विवाद में एक ही घर के 4 लोगों ने खाया जहर। 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में फांसी पर लटका मिला स्कूल कर्मचारी का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। राजस्थान के सीकर में क्रिकेट मैच के दौरान 2 गुटों में विवाद। दुकानों में की गई तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के विदिशा में अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। 2 महिलाएं घायल। पुलिस गिरफ्त में एक संदिग्ध। साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा। ठगी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 14 लाख के हेरफेर का मामला। इंदौर में शराब की दुकान हटाने के खिलाफ प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लोगों ने किया हंगामा। सागर के डिग्री कॉलेज में फर्जी हाजिरी लगाकर वेतन लेने का मामला। उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 6 गेस्ट टीचर की सेवाएं समाप्त। पटना में पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के सरकारी आवास पे चोरी। कूलर, पंखा समेत कई अन्य सामान उठा ले गए चोर। बिहार के आरा में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर पर लाखों की चोरी। गहनों के साथ 30 जिंदा कारतूस भी ले उड़े चोर। राजस्थान के बांसपुर में ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन। 5 घंटे तक की आंदोलन। डीआरडीओ ने खास कार्बाइन डेवलप की। माना जा रहा है ये हथियार आतंक विरोधी ऑपरेशन में भी काम आएंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक महिला की चमकी किस्मत। खदान में मिला बेशकीमती हीरा। 1 जुलाई से महंगा हो सकता है रेल सफर। एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा संभव। लोकल और मंथली पास पर कोई असर नहीं। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए ऑनलाइन पैसे निकालने की मियाद बढ़ी। 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। 12 दिन तक चली जंग में ईरान के 14 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इजरायल के मुताबिक ये सभी एटॉमिक बॉम्ब बनाने में जुटे थे। फ्रांस में इजरायल के राजदूत ने कहा कि अब ईरान के लिए एटॉमिक बम बनाना लगभग असंभव हो गया है, भले ही हमले में कितना भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बच गया हो। इजरायल के राजदूत जोशुआ जरका ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट फिजिक्स जानने के चलते नहीं मारे गए, बल्कि इसीलिए मारे गए क्योंकि वो उस लड़ाई में निजी तौर पर शामिल थे।
ईरान के साथ सीज फायर के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद हो चुका है। नेतन्याहू के मुताबिक नतांज, इस्फान और अराक रिएक्टर में परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा चुका है। ईरान इजराइल सीज फायर के बाद तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उतरे। लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि हमारा इतिहास बेहद शानदार रहा, हम अत्याचारियों के आगे नहीं झुकते, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। खामेनेई के समर्थकों ने कहा कि हम युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक ईरान एटॉमिक बम नहीं बना लेता। यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला, 17 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। रूस के हमले में 19 स्कूल, 10 किंडरगार्टन और एक दफ्तर को नुकसान पहुंचा है। सीरिया की चर्च में हुए आत्मघाती हमले को लेकर बड़ा खुलासा, हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल का हाथ, हमले में 25 लोग मारे गए। मंगलवार को आत्मघाती हमले में मारे गए सभी लोगों को दफनाया गया। इस दौरान चर्च में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। चीन के गुइझोउ में बाढ़ से बिगड़े हालात, सड़कें और गाड़ियां पानी में डूबी, नाव से पहुंच रही है रेस्क्यू टीम। बाढ़ प्रभावित काउंटी से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत और बचाव का काम चल रहा है। न्यूयॉर्क में गर्मी ने बनाया नया रिकॉर्ड, कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया तापमान। अमेरिका में भीषण गर्मी से हालात खराब, लगातार तापमान बढ़ रहा है जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। इंडोनेशिया में ब्राजील के पर्यटकों को ढूंढने की कोशिश जारी, ब्राजील का पर्यटक माउंट रिंजानी ज्वालामुखी पर चढ़ाई के दौरान 400 फीट नीचे गिरा। एंडरसन तेंदुलकर सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जीत हासिल की, भारत को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। इंग्लैंड के बैटर बेन डकेट ने 139 रनों की पारी खेलकर टीम को दिलाई जीत। उन्होंने पहले विकेट के लिए जैक क्रॉली के साथ मिलकर 188 रनों की साझेदारी की। भारत के लिए शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके, बुमराह और सिराज को भी एक विकेट नहीं मिला। मैच के आखिरी दिन भारत ने की खराब फील्डिंग, अहम मौकों पर कैच छोड़े, अकेले यशस्वी जायसवाल ने 4 कैच छोड़े। इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शतक बनाने वाले ऋषभ पंत ने कहा, यह हार कुछ समय के लिए परेशान करेगी, लेकिन हम और ज्यादा मजबूती से वापसी करेंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की एक और बड़ी कामयाबी, ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक में जीता गोल्ड मेडल।